ला 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 ला, बहती हवाएं ये नीला गगन, लहरों के संग झूम रहा मेरा मन। हो ला 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 ला। सूरज धीरे धीरे समंदर की गोद में समा रहा था। आसमान में सिंदूरी लाली बिखरी थी जो पानी की लहरों पर किसी सुनहरी चादर की तरह चमक रही थी। इसी शांत किनारे पर बैठी थी सायरा, अपनी छोटी सी दुनिया में खोई हुई। वो अपनी तूलिका से कैनवस पर रंग नहीं बल्कि अपने दिल के अरमान उकेर रही थी। वो अचानक रुकती है और अपनी बनाई हुई आकृति को निहारती है। वाह, आज तो ये चेहरा बिल्कुल सजीव लग रहा है, पर ये है कौन जिसे मैंने कभी देखा नहीं? मैंने इसे देखा नहीं, उसे इतना करीब कैसे महसूस करती हूँ? अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आता है और झाड़ियों के पीछे से भयानक गुर्राहट सुनाई देती है। सायरा का शरीर डर से जड़ हो जाता है। ये क्या है? पीछे हटो, इतने विशाल और भयानक भेड़िए यहाँ कैसे आए? बचाओ, कोई है, बचाओ मुझे। उस अजनबी ने बिजली की फुर्ती से सायरा को अपनी बाहों में उठाया और मौत के साए से दूर ले आया। हवा में उड़ते हुए सायरा की सांसें थमी हुई थीं और उसकी आंखें उस चेहरे पर जमी हुई थीं जिसे वो रोज अपनी कल्पनाओं में रंगती थी। जैसे ही उसके पैर जमीन पर टिके, वो अजनबी पीछे हटने लगा। रुक जाओ, तुम कौन हो? तुमने मुझे क्यों बचाया? जवाब दो, तुम वही हो ना जिसे मैं बरसों से अपनी तस्वीरों में बना रही हूँ? ये चेहरा, ये आंखें, तुम मेरी कल्पना से निकलकर बाहर कैसे आ गए? क्या तुम कोई जादुई हो या मेरा कोई पुराना सपना? अजनबी उसकी आंखों में एक पल के लिए देखता है और फिर गायब हो जाता है। सुनो, कम से कम अपना नाम तो बताते जाओ, मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? क्या तुम फिर आओगे? रुको। सायरा भागते हुए अपने पुराने घर के अंदर दाखिल हुई। उसके दिल की धड़कनें तेज हैं और आंखों में उस अजनबी का चेहरा घूम रहा है। दादी, देखिए मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। मुझ पर जंगली भेड़ियों ने हमला कर दिया था। भेड़िए यहाँ? तू ठीक तो है ना लाडो? तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ दादी, क्योंकि मुझे उस अजनबी ने बचा लिया। दादी, आप यकीन नहीं करेंगी, वह बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा मैं अपनी तस्वीरों में बनाती हूँ। उसके हाथ, पैर, छोटे छोटे चमकते हुए पंख थे। वह कौन था दादी? पंख? पागल हो गई है क्या? डर के मारे तुझे कुछ ना कुछ दिख रहा होगा। इस दुनिया में पंख वाले इंसान नहीं होते सायरा। कोई राहगीर होगा जिसने तुझे बचा लिया होगा। नहीं दादी, वह कोई आम इंसान नहीं था। वह पानी की लहरों से निकल कर आया था और जब उसने मुझे छुआ तो मेरी ये माला तेज चमकने लगी थी। आप कुछ छुपा रही है ना? क्या आप उसे जानती हैं? बस बहुत हुआ, चुपचाप जाकर सो जा। कल से तू उस समंदर के किनारे नहीं जाएगी। ये सब तेरे मन का वहम है और कुछ नहीं। दादी ने सायरा को सोने के लिए तो भेज दिया, पर उनकी कांपती आंखें कुछ और ही कह रही थीं। उन्हें पता था कि अयान लौट आया है और अब सायरा का अतीत उसे जल लोक की ओर पुकार रहा है। हे भगवान, जिसका डर था वही हुआ। अयान ने इसे ढूंढ ही लिया। अगर सायरा को पता चल गया कि वो इस दुनिया की नहीं बल्कि जल लोक की राजकुमारी है तो अनर्थ हो जाएगा। समंदर की सबसे गहरी और अंधेरी खाई में जहां सूरज की एक किरण भी नहीं पहुंचती, अघोर अपनी काली शक्तियों को जगा रहा था। तभी उसके घायल और डरे हुए भेड़िए वापस लौटते हैं। खाली हाथ? तुम सबको मैंने उस लड़की की गर्दन से वो नीलमणि की माला खींचने के लिए भेजा था। कहाँ है वो माला? क्षमा करे स्वामी, हम उस तक पहुँचने ही वाले थे, लेकिन बीच में वो राजकुमार आयन आ गया। उसकी शक्तियों के सामने हमारे जादुई बार फीके पड़ गए।
आयन, वो छिप कर बैठा शहजादा अब बाहर आ ही गया है। लगता है कि वो उस लड़की को बचा लेगा। उसे नहीं पता कि जिस दिन वो माला मेरे हाथ लग गई, ये पूरा समंदर मेरे चरणों में होगा और जललोक का नामो निशान मिट जाएगा। जाओ, उस लड़की पर नजर रखो। अगर आयन उसे बचा रहा है तो इसका मतलब कि वही उस सोई हुई शक्ति की चाबी है। उसे मारने की जरूरत नहीं है। उसे बहलाकर या डराकर जललोक की सीमाओं के भीतर ले जाओ। एक बार वो यहाँ आ गई तो उसकी माँ की तरह उसे भी इसी काल कोठरी में सड़ना होगा। रात भर सायरा सो नहीं पाई। उन पंखों वाले अजनबी की यादें उसे फिर से उसी लहरों के पास खींच लाईं, जहाँ कल उस पंखों वाले अजनबी की यादें उसे फिर से उसी लहरों के पास खींच लाईं, जहाँ कल मौत खड़ी थी। आज वहीं सायरा अपनी तकदीर का सच ढूंढने आई थी। मुझे पता है तुम यहीं कहीं हो, सामने आओ। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? अचानक समंदर का पानी 2 हिस्सों में बंट जाता है और अयान बाहर आता है। इस बार वो गायब नहीं होता बल्कि सायरा के पास आता है। सुबह की धुंध में अयान सायरा के सामने खड़ा था। उसकी नीली आंखों में एक अजीब सा दर्द और सच्चाई थी, जिसे देख सायरा का डर धीरे धीरे भरोसे में बदलने लगा। सायरा, क्योंकि तुम्हारा सच इस सूखी धरती पर नहीं बल्कि समंदर की गहराइयों में छिपा है। तुम बोल सकते हो? क्या सच? कैसा सच? ये जो माला तुमने पहनी है ना, ये कोई मामूली गहना नहीं है। ये जललोक की रानी मंदाकिनी की शक्ति है, तुम्हारी माँ की शक्ति है। तुम कौन हो और मेरी माँ के बारे में तुम ये सब कैसे जानते हो? दादी ने तो कहा था कि वो दुनिया में नहीं रही। तुम्हारी दादी तुम्हें अघोर के साये से बचा रही थी सायरा, पर सच तो ये है कि तुम इस धरती की हो ही नहीं। तुम जललोक की राजकुमारी हो और तुम्हारी माँ रानी मंदाकिनी आज भी जिंदा है। राजकुमारी? ये तुम क्या कह रहे हो? अगर माँ जिंदा है तो वो मेरे पास क्यों नहीं आई? क्योंकि वो कैद है। अघोर ने उन्हें एक ऐसे बर्फ के पिंजरे में बंद कर दिया है जिसे कोई जादुई हथियार नहीं तोड़ सकता। उसे सिर्फ तुम्हारी ये नीलमणि की माला और तुम्हारा ये स्पर्श ही खोल सकता है। वो 15 सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही है। सायरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या तुम सच कह रही हो? मिल सकती हूँ क्या मैं अपनी माँ से? हाँ, बस मुझ पर भरोसा करो। मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां से तुम आई हो। क्या तुम अपनी माँ को बचाने के लिए मेरे साथ उस अनजानी दुनिया में चलने को तैयार हो? सायरा एक पल के लिए पीछे मुड़कर अपने घर को देखती है, फिर मजबूती से अयान का हाथ थाम लेती है। ले चलो मुझे मेरी माँ को आजाद करना है। ले चलो। अयान ने सायरा को अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया। जैसे ही वो समंदर की लहरों के सीने को चीरकर अंदर उतरे, पानी की बूंदें उनके चारों ओर किसी झूमर की तरह चमकने लगी। सायरा ने अपनी आंखें बंद कर लीं, पर उसे डर नहीं बल्कि एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। कितना अजीब है, मैं इस अजनबी की बाहों में खुद को इतना सुरक्षित क्यों महसूस कर रही हूँ? इसकी धड़कनों में एक ऐसी जान पहचान है जैसे बरसों से मैं इसी पल का इंतजार कर रही थी। इसके चेहरे पर ये दिव्य तेज और इसकी खुशबू, जैसे कोई खोया हुआ सुकून मिल गया हो। जैसे ही वो महल के आंगन में उतरते हैं, सायरा अपनी आंखें खोलती है। सामने एक अति सुंदर सफेद गाय गौरी खड़ी है, जिसकी गर्दन में लगी घंटी से मधुर संगीत निकल रहा है। पर सायरा की नजर सामने बने एक विशाल बर्फ के पिंजरे पर टिक जाती है, जिसके अंदर एक तेजस्वी महिला मंदाकिनी बेसुध बैठी है। अयान, ये तुम किससे अपने साथ ले आए हो? कौन है ये लड़की?
इसे यहाँ जललोक में लाने की हिम्मत तुमने कैसे की? देखो इसे, ये तो हमारे लोक की लगती ही नहीं, ये तो साफ तौर पर धरती लोक की मानव कन्या लगती है। बताओ मुझे, आखिर तुम इसे क्यों लाए हो यहाँ? महारानी, गौर से देखिए, ये कोई पराई नहीं है। ये वही नन्ही कली है जिसे 15 साल पहले आपने खुद से दूर कर दिया था ताकि ये सुरक्षित रह सके। ये आपकी बेटी राजकुमारी सायरा है। माँ, क्या आप सच में मेरी माँ हैं? अगर मैं आपकी बेटी हूँ और यहाँ की राजकुमारी हूँ, तो मैं उस सूखी धरती पर क्या कर रही थी? मुझे अपनी जड़ों से इतना दूर क्यों रखा गया? मेरी बच्ची, मुझे खुद से दूर करना, मेरी बच्ची, तुझे खुद से दूर करना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द था, पर वह मजबूरी थी। 15 साल पहले जब अघोरी ने महल पर अपनी काली शक्तियों से हमला किया था, तब वो नीलमणि की माला छीनना चाहता था। उसे पता था कि जिसके पास ये माला होगी, जललोक उसका गुलाम बन जाएगा। मैंने तुम्हें बचाने के लिए अपनी सारी शक्ति उस माला में डाल दी और तुम्हारी यादें धुंधली कर दी। महल के चारों ओर खौफनाक सन्नाटा है। अघोर हाथ में अपना काला त्रिशूल लिए रानी मंदाकिनी को एक कोने में घेर चुका है। मंदाकिनी अपनी नन्ही बच्ची को सीने से चिपकाए कांप रही है। अघोर अचानक बहुत जोर से और भयानक तरीके से ठहाका लगाता है। मंदाकिनी, अपनी किस्मत को कोसना बंद करो और इस हकीकत को मान लो कि आज से समंदर का राजा मैं हूँ। ये नीलमणि मुझे दे दे, वरना तुम्हारी ये नन्ही राजकुमारी आज सूरज की रोशनी नहीं देख पाएगी। सुबान को लगाम दे पापी, तू इस पवित्र माला को छू भी नहीं पाएगा। ये जललोक की रक्षक है और तू इसकी तबाही चाहता है। तबाही नहीं मंदाकिनी, तबाही नहीं मंदाकिनी, मैं तो शासन करना चाहता हूँ और शासन के लिए मुझे वो मणि चाहिए। दे दो मुझे, वरना मैं इस बच्ची का वो हाल करूंगा कि समंदर का पानी भी इसके आंसुओं से खौलता रहेगा। अघोर एक भयानक ठहाका लगाता है, जिसकी खौफनाक आवाज से पूरा महल दहल उठता है। उस डरावनी हंसी को सुन रानी मंदाकिनी बुरी तरह सहम गई और डर के मारे उनके हाथ कांपने लगे। इसी पल नन्ही सायरा बाहों से फिसलकर सीधे गहरे समंदर की अंधेरी लहरों में समा गई। नहीं, मेरी बच्ची सायरा, नहीं नहीं, मेरी बच्ची। मरकारत, ये तूने क्या किया? तूने उस माला को भी उस बच्ची के साथ समंदर की मौत के हवाले कर दिया। वो नीलमणि जललोक की सत्ता की चाबी थी। वह मर जाएगी पर तेरे हाथ नहीं आएगी अघोरी। मेरी बच्ची तुझे कभी माफ नहीं करेगी। वो मर नहीं सकती, वो माला उसे मरनी नहीं देगी। अगर वो बच्ची पाताल लोक की लहरों पर पहुंच गई तो मुझे भी वहां जाना होगा। मैं पाताल से भी उसे ढूंढ निकालूंगा। जब तक मैं उस माला को लेकर वापस नहीं आता तो इसी बर्फ के पिंजरे में तड़पेगी। अब से ये पूरा जललोक मेरा गुलाम है। अघोर अपना काला त्रिशूल घुमाता है और मंदाकिनी को बर्फ के पिंजरे में पूरी तरह कैद कर देता है। शांत चांदनी रात है। लहरें नन्ही सायरा को किनारे पर छोड़ गई हैं। तभी दादी वहां पहुंचती हैं और उसे देखकर चौंक जाती हैं। हे भगवान, ये नन्ही जान यहाँ रेत पर, ये तो कोई साधारण बच्ची नहीं लगती। इसके चारों ओर एक अजीब से नीली चमक है। इसे उठा लीजिए माई, ये समंदर का सबसे बड़ा राज है। ये जललोक की राजकुमारी सायरा है।
तुम बोल कैसे सकती हो? और ये राजकुमारी? पर तुम ये क्या कह रही हो? ये नन्ही जान जल्लोक की राजकुमारी है? अगर ये राजकुमारी है तो यहाँ धरती की रेत पर बेसहारा क्या कर रही है? अघोर ने सब छीन लिया माई, पर इस उम्मीद को नहीं छीन पाया। इसे अपनी ममता की छांव में पालना। 15 साल बाद अयान नाम का एक निडर प्रेमी इसके जीवन में आएगा। जब उन दोनों का मिलन होगा तभी इसकी खोई हुई शक्तियाँ और ये नीलमणि दोबारा जागेगी। तब तक इसकी पहचान दुनिया से छुपा कर रखना। उस रात के बाद मेरा सूरज कभी नहीं उगा। सायरा, अघोर ने मुझे इस बर्फ में इसीलिए कैद रखा ताकि मैं कभी तुम्हारी तलाश ना कर सकूं। 15 साल से मैं इस ठंडी दीवार के पीछे से बस उस रास्ते को निहार रही थी जहां से गौरी तुम्हें लेकर गई थी। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं इतनी करीब होकर भी आपको पहचान नहीं पाई। मैं धरती की धूल में अपनी पहचान ढूंढती रही, जबकि मेरी असली दुनिया यहाँ आपके पास तड़प रही थी। माँ, मुझे तो लगता था कि मैं एक अनाथ हूँ जिसकी दुनिया सिर्फ उस छोटे से गांव तक सीमित है। मुझे बार बार समंदर के सपने आते थे, लहरें मुझे पुकारती थी, पर मैं समझ ही नहीं पाती थी। आज अयान ने मुझे मेरी हकीकत से मिलाया है। अब मैं आपको एक पल के लिए भी यहाँ अकेला नहीं छोड़ूंगी। तभी अचानक एक भयानक काली छाया चारों तरफ फैल जाती है। हवा में एक बहुत ही डरावनी और गूंजने वाली हंसी गूंजती है और तभी एक काले धुएं के बवंडर से अघोर वहां साक्षात प्रकट हो जाता है। आखिर मिल ही गई। मिल गई जिसका मुझे वर्षों से इंतजार था। आज वो शिकार खुद चलकर शिकारी के जाल में आ गया है। उस दिन तो तेरी किस्मत बहुत अच्छी थी सायरा, जो तो मेरे हाथों से बच निकली। मुझे लगता था कि मेरे भेजे हुए शिकारी तेरा काम तमाम कर देंगे, लेकिन ऐन मौके पर इस तेरे प्रेमी ने आकर तुझे बचा लिया। पर आज तुझे कौन बचाएगा? बहुत हुआ ये चूहे बिल्ली का खेल। अब असली खेल शुरू होगा और वो है मौत का खेल। मौत का खेल। बस अघोर, बहुत हुआ तेरा पाप। तूने मेरी सायरा और उसके परिवार को बहुत तड़पाया है, पर अब और नहीं। आज मैं तेरा ये घमंड और ये तेरा खेल दोनों हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। अयान पूरी ताकत से अघोर की तरफ दौड़ता है, लेकिन अघोर हवा में हाथ घुमाता है और एक काली बिजली अयान के सीने पर मारता है। अयान दूर जाकर गिरता है और जख्मी हो जाता है। राजकुमारी, अघोर को अयान ही मार सकता है, लेकिन उसके लिए आपको एक बहुत बड़ा बलिदान देना होगा। अगर आप अपनी ये नीलमणि उतारकर अयान को पहना देंगी तो उसे ये दिव्य शक्ति मिल जाएगी जिससे अघोर का अंत होगा। पर याद रहे, ये माला उतरते ही आपकी सारी यादें मिट जाएंगी और आप हमेशा के लिए जल्लोक भूलकर वापस धरती पर पहुंच जाएंगी। नहीं सायरा, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम मुझे और अपने अयान को हमेशा के लिए भूल जाओगी। तुम फिर से वही अनाथ सायरा बन जाओगी जिसे अपना अतीत याद नहीं होगा। सायरा जख्मी अयान को देखती है, फिर अपनी माँ और फिर जल लोक की बर्बादी को। उसकी आंखों में आंसू हैं, पर चेहरा दृढ़ है। माँ, आज एक बेटी और एक प्रेमिका का इम्तिहान है। अगर मेरे भूल जाने से आप आजाद होती हैं, मेरा जल्लोक बचता है और मेरे अयान की जान बचती है, तो मुझे ये सौदा मंजूर है। मैं अपने प्यार और अपनी यादों का बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। नहीं सायरा, ऐसा मत करना। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता।
आयान, तुम ही मेरी सबसे खूबसूरत याद हो। अगर तुम्हें बचाने के लिए मुझे तुम्हें भूलना भी पड़े तो मैं ये करूंगी। हम फिर मिलेंगे, शायद किसी और मोड़ पर। सायरा कांपते हाथों से अपने गले से नील मणि उतारती है। जैसे जैसे माला उतरती है, सायरा का शरीर धुंधला होने लगता है। वो माला अयान के गले में पहना देती है। अघोर, तेरा पाप का घड़ा भर चुका है। तूने जिसे पत्थर समझा था, आज वही तेरी मौत बनकर खड़ा है। इस शक्ति सायरा के प्यार और उसके बलिदान की है, और ये शक्ति तुझे भस्म कर देगी। आज जललोक से तेरा नामो निशान मिट जाएगा। अयान अपनी जादुई तलवार से अघोर के सीने पर एक भीषण प्रहार करता है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। एक मामूली इंसान, तू मुझे नहीं मार सकता आयन। ये पूरा जललोक मेरा है। मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा। ये जलन, ये रोशनी मुझे जला रही है। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। ये राज मेरा है, इस सिंहासन मेरा है। नहीं नहीं नहीं। अब सब कुछ शांत हो चुका था। जललोक की दुनिया फिर से खिली खिली और खूबसूरत हो गई थी। लेकिन इस खूबसूरती के बीच सायरा की आंखों की पहचान कहीं खो गई थी। वो बेसुध पड़ी थी। अयान धीरे से उसे पुकारता है और सायरा की आंखें खुलती हैं, पर उन आंखों में अब कोई अपनापन नहीं बचा था। आप लोग कौन है? मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? मैं यहाँ क्या हूँ? और ये कैसी अजीब सी पानी की दुनिया है? मुझे यहाँ से जाना है, मुझे अपने घर जाना है। नहीं मेरी बच्ची, ऐसा मत कह। क्या तू सच में अपनी याददाश्त खो बैठी है? देख मुझे, मैं तेरी माँ हूँ। क्या तुझे अपनी माँ का चेहरा भी याद नहीं रहा? सायरा, घबराओ मत। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए हम सब अजनबी हैं, क्योंकि तुमने अपनी यादों का बलिदान देकर हमें जिंदगी दी है। भले ही तुम मुझे न पहचानो, पर मेरा दिल जानता है तुम वही सायरा हो जिसे मैंने अपनी जान से ज्यादा चाहा है। आयान, जललोक का विधान बहुत स्पष्ट है। जो अपनी यादें और इस लोक की पहचान खो देता है, वह यहाँ की गहराई में सांस नहीं ले सकता। सायरा अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं रही। उसे वापस धरती लोक पर ही जाना होगा। अब पूरी 100 वर्ष बाद ही उसकी याददाश्त वापस आएगी और वह इस काबिल हो पाएगी कि फिर से जललोक में कदम रख सके। जा मेरी बच्ची, नियति ने तुझे फिर से मेरी बाहों से छीन लिया। अभी तो मैंने अपनी ममता की प्यास बुझाई भी नहीं थी कि तुझे विदा करने का वक्त आ गया। तू जा रही है, पर अपनी पहचान और अपनी इस अभागन माँ को यहीं छोड़कर जा रही है। इन 100 सालों में मेरी आंखें हर पल उस समंदर की लहर को देखेंगी जो तुझे वापस लेकर आएगी। आप लोग कौन हैं और आप ये सब क्या बोले जा रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप लोग मुझे अपनी बेटी क्यों बोल रहे हैं और क्यों रो रहे हैं। मैं यहाँ कैसे आई? ये कैसी जगह जहाँ चारों तरफ बस पानी ही पानी है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। बस कीजिए ये सब, मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे अभी की अभी अपने घर जाना है। अयान टूट जाता है, लेकिन वो सायरा की जान बचाने के लिए उसे वापस छोड़ने का फैसला करता है। वो सायरा के पास जाकर उसके मासूम चेहरे को निहारता है। सायरा, आज भले ही तुम मुझे भूल गई हो, पर आयन तुम्हें कभी नहीं भूलेगा। 100 साल का समय क्या होता है? मैं तो तुम्हारे लिए युगों युगों तक इंतजार कर सकता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि अगले 100 वर्षों तक मैं हर साल सावन की पहली बारिश बनकर तुमसे मिलने धरती पर आऊंगा। मैं हर साल बरसूंगा, सिर्फ तुमसे बातें करने के लिए, तुम्हें महसूस करने के लिए। और फिर 100 साल बाद जब हमारी यादें फिर से एक होंगी, तब हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। अयान सायरा को लेकर समुद्र के किनारे धरती लोक पहुंचता है।
सायरा रेत पर खड़ी है। वो अयान को एक अजनबी की तरह देख रही है। अयान की आंखों से आंसू गिर रहे हैं, लेकिन वो सायरा के सामने मुस्कुराने की कोशिश कर रहा है। जाओ सायरा, जाओ। वो सामने तुम्हारा छोटा सा गांव है, जहां तुम्हारी दादी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। अब से तुम्हारी दुनिया वही है। जाओ सायरा। आप रो क्यों रही हैं? क्या हम पहले कभी मिले हैं? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा कोई बहुत कीमती हिस्सा यहीं छूट गया है। नहीं सायरा, तुम कुछ छोड़ नहीं रही हो। बस आज से तुम मुझे भूल जाओगी, पर मैं तुम्हें हर पल याद रखूंगा। सुनो, अब से जब भी सावन की पहली बारिश हो तो उसे अपने चेहरे पर महसूस करना। वो पानी की बूंदे नहीं, मेरा प्यार होगा जो तुमसे मिलने आएगा, जो तुमसे मिलने आएगा। पता नहीं वो लोग कौन थे और मुझसे ऐसी अजीब बातें क्यों कर रहे थे, जैसे मेरा उनसे जन्मों का कोई रिश्ता हो। माँ, चल लोग, 100 साल का इंतजार, ये सब कितना अजीब है। वो लड़का अयान, वो भी कितना अजीब था। उसकी आंखों में इतना दर्द क्यों था? छोड़ो सायरा, शायद कोई बुरा सपना था। बहुत देर हो गई है, दादी मेरा घर पर इंतजार कर रही होंगी। सायरा, कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची? मैं कब से तुझे पूरे गांव में ढूंढ रही थी। तूने इतनी देर से कहाँ थी? और तेरे चेहरे पर ये पानी की बूंदें, तो रो रही है क्या? दादी, नहीं, मैं रो नहीं रही हूँ। पता नहीं क्यों, बस मन थोड़ा भारी सा लग रहा है। दादी, ये बारिश, ये बहुत अजीब है। इसकी हर बूंद में ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे पुकार रहा है, जैसे कोई मुझसे कह रहा है कि वो मेरा इंतजार कर रहा है। कितना प्यारा एहसास है ना ये। वो एक बार पीछे मुड़कर देखती है, जहां अयान धीरे धीरे पानी में विलीन हो रहा है। उसी पल आसमान से सावन की पहली बारिश शुरू हो जाती है। एक बूंद सायरा के गाल पर गिरती है, जैसे कोई उसे प्यार से छू रहा हो। सायरा आसमान की ओर देखकर मुस्कुरा देती है।